Welcome back friends, welcome to Tanish coaching classes. Friends, today I am going to explain you class 12th special English lesson 9 after apple picking. रॉबर्ट फर्स्ट द्वारा रिटर्न है ये। इसकी आज मैं आपको समरी बताने जा रहा हूँ, साथ ही इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों बिना देर करते हुए मैं शुरुआत करता हूं। द पोएट फील्स टायर्ड ऑफ एप्पल पिकिंग। कभी सेब चुनने के कारण थकान महसूस करता है। 2 और 3 एप्पल्स आर स्टिल लेफ्ट। 2 और 3 सेब अभी भी बचे हुए हैं। ही इज गेटिंग स्लीपी। वह नींद महसूस कर रहा है, उसे नींद आ रही है। द इसेंस ऑफ एप्पल मैक्स हिम इंटॉक्सिकेटेड। इसेंस ऑफ एप्पल्स अर्थात एप्पल्स की इसेंस मीन्स यहाँ पर होगा सेंट, खुशबू। इसेंस ऑफ एप्पल्स मैक हिज इंटॉक्सिकेटेड, यानी सेवफल की खुशबू उसे मदहोश कर रही है। अ सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस। सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस इज स्टिल हॉवरिंग ओवर हिज माइंड। और एक विचित्रता का एहसास उसके दिमाग में चक्कर काट रहा है। ही कांट रब इट ऑफ फ्रॉम हिज साइट। वह इसे अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकता है। ही इज गेटिंग अनकंफर्टेबल। और वह बेचैनी महसूस कर रहा है। इन द मॉर्निंग ही अकिम्ड, यहाँ पे skimmed the apples in a long narrow container। सुबह में ही skimmed मीन्स यहाँ पर होगा निचोड़ना, जूस निकालना। ही skimmed the apples in a long narrow container। उसने एक बड़े कंटेनर में एप्पल्स का रस निचोड़ लिया। The hoary grass melted away। और जो बर्फीली घास, जो बर्फ से ढकी हुई घास, उससे बर्फ क्या हुई है, ग्रास मेल्टेड अवे, पिघल चुकी है। द मैग्नीफाइंग एप्पल्स अपीयर्स एंड डिसअपियर्स। और मैग्नीफाइंग यानी बड़े दिखने वाले एप्पल्स दिखाई देते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि ओझल हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। द रेडिश एप्पल्स लुक क्लियर। लाल से सेब स्पष्ट दिखते हैं। द पोएट फील्स पेन। कभी दर्द महसूस करता है। देयर इज ए प्रेशर ऑन फन ऑफ लोड ऑफ द एप्पल पिकिंग। यहाँ उसे सेवफल चुनने का उस पर एक दबाव है। ही इज ओवर टायर्ड ऑफ अ ग्रेट हार्वेस्ट। वह बहुत थक चुका है। ग्रेट हार्वेस्ट, यहाँ बहुत उसने वर्क किया है एप्पल पिकिंग का। तो ही हिमसेल्फ डिजायर्ड, वह खुद चाहता है कि देयर आर स्टिल 10,000 फ्रूट्स टू बी टच्ड। अभी 10,000 सेब और भी उठाने को है। ही ट्राई टू होल्ड द फ्रूट्स इन हैंड। वह हाथ में फल को पकड़ने की कोशिश करता है। नॉट टच इट ऑन द ग्राउंड, ऑन ड्रॉप इट ऑन द ग्राउंड। वह उसको सेवफल को जमीन पर नहीं गिरने देता है। और टू लेट इट क्रैक, और उसे फटने नहीं देता है।
ही मेक्स अ हीप ऑफ फ्रूट्स, उसने फलों का ढेर बना लिया है, वह फलों का ढेर बनाता है। इट इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस हियर टू थिंक व्हाट ट्रबलसम स्लीप, यहाँ इसका महत्व नहीं है कि उसने व्हाट ट्रबलसम स्लीप द पोएट हैड एंड व्हाट डिस्कम्फोर्ट ही सफर्स, कि उसने कितना थिंक व्हाट ट्रबलसम स्लीप, कि उसकी नींद किस तरीके से कष्ट में रही है। द पोएट हैड एंड व्हाट डिस्कम्फोर्ट ही सफर्स, कभी कितने कष्ट में था और उसने कितना वो डिस्कम्फोर्ट की स्थिति में था, और ही सफर्स, वो कितनी वह पीड़ित हुआ। ही हियर टॉक्स ऑफ एनिमल कॉल्ड वुडचक, यहाँ वह एक एनिमल की बात करता है जिसे वुडचक कहा है। हु इंजॉयड लॉन्ग स्लीप, जो गहरी नींद का आनंद लेता है। द पोएट विशेस इफ ही वर लाइक दैट, कभी चाहता है कि वह भी उसके समान होता, कभी चाहता है कि वह भी उसके जैसा होने की इच्छा करता है, कभी उसके जैसा बनने की इच्छा करता है। क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर है व्हाट डज द पोएट से दैट ही डन विथ एप्पल पिकिंग, कभी व्हाट डज द पोएट से, कभी ऐसा क्यों कहता है कि ही इज डन विथ एप्पल पिकिंग, इसने एप्पल पिकिंग का काम कर लिया है। द पोएट सेज दैट ही इज डन विथ एप्पल पिकिंग बिकॉज ही हैज स्पेंट स्लीपलेस नाइट, कभी कहता है कि ही इज डन विथ एप्पल पिकिंग, उसके द्वारा एप्पल पिकिंग किया जाता है क्योंकि ही हैज स्पेंट स्लीपलेस नाइट, क्योंकि उसने बिना सोए रात बिताई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे है व्हाट डज द पोएट सी इन हिज ड्रीम, कभी अपने स्वप्न में क्या देखता है, मीन्स कभी उसके स्वप्न में क्या देखता है। द पोएट सीज मैग्नीफाइंग एप्पल्स appearing and disappearing in his dream, the poet sees कभी देखता है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो क्या, द पोएट सीज कभी देखता है कि मैग्नीफाइड एप्पल्स, बड़े दिखने वाले सेब फल, अपीयरिंग दिखाई देते हैं, एंड डिसअपियरिंग और ओझल हो जाते हैं। इन हिज ड्रीम, तो कभी देखता है कि बड़े दिखाई देने वाले सेब फल उसको दिखाई देते हैं। द मीनिंग ऑफ फ्लैक ऑफ रोसेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैक ऑफ रोसेट, तो इट मीन्स अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ एप्पल्स, यहां पर फ्लैक ऑफ रोसेट का मीन्स है वेरी स्मॉल एरिया ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ एप्पल, सेब फल का वह छोटा सा हिस्सा जो कि लाल सा और भूरा सा दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड रोसेट। So it means a very small area of reddish brown color of apples. Next question, why can't the poet rub strange from his sight? The poet overtired. Why can't poet rub strangeness from his sight? कभी strangeness मीन्स एक अजीबता को अपनी आंखों से, अपने दृश्य से रब क्यों नहीं कर सकता है, यानी क्यों नहीं रगड़ सकता है, मिटा सकता है। द पोएट इज ओवर टायर्ड ऑफ एप्पल पिकिंग, स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ पिक, कभी एप्पल चुनने से थका हुआ है, और देयर आर लॉट ऑफ पिक, अभी और भी उसे चुनना है। ही हैज गॉट स्लीपलेस फॉर मैनी नाइट्स, उसने कई रातें बिना सोए बिताई हैं। ही इज ड्रॉसिंग ऑफ
विथ द एसेंस ऑफ एप्पल्स। ही इज ड्रॉसिंग मीन्स उसको ऊँग आ रही है, मीन्स उसे नींद आ रही है। और विथ द एसेंस ऑफ एप्पल्स यानी कि सेफल्स की यहाँ पर खुशबू के से उसे नींद आ रही है। वॉट एवर ही saw फ्रॉम द पैन ऑफ हिज विंडो, जो कुछ भी वह उसकी खिड़की के पैन मीन्स यहाँ पर कांच है, खिड़की के कांच से उसने जो देखता है, उसने जो देखा। द फैक्ट इज फार फ्रॉम डिफरेंट, और वह जो तथ्य वास्तविकता से कहीं दूर है। सो ही इज अमेज्ड, इसलिए वह आश्चर्यचकित है, इसलिए वह अचंभे में है।